नमस्कार, आदाब, सभी का बहुत स्वागत, खैर मकदम। बहुत दिनों से हम सब तमन्नाई थे इस तरह के प्रोग्राम के लिए, तो परवाज़े गज़ल आज एक बार फिर आप सबके रूबरू लेकर आया है मौजू कुछ शायरी, कुछ गुफ्तगू। आज हमारे साथ होंगे मशहूर और मारूफ शायर आली जनाब अंबर खरबंदा साहब और आज की निजामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं जनाब प्रवीण सक्सेना साहब। परवाज़े गजल की जानिब से हम उपाध्यक्ष रीता अदा आप सबका पुरजोर इस्तकबाल करते हैं। नाजरीन, सामीन, यकीन माने आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ साथ आप सब लुत्फानंदोज भी होंगे, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहें। अब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती है, अब थकन पाँव की जंजीर बनी जाती है, राह का खौफ ये कहता है कि चलते रहिए। अब हम जनाब प्रवीण सक्सेना साहब को उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि वो इस तकरीब को आगे ले जाएं और इन 4 मिसरों के साथ उनके इस्तकबाल में ये 4 मिसरे पढ़ते हैं। नमस्कार। नमस्कार रीता जी। नमस्कार प्रवीण सक्सेना सर, आपके इस्तकबाल में ये 4 मिसरे समाप्त कीजिएगा कि दर्द आंखों में समाए तो गजल होती है, दर्द आंखों में समाए तो गजल होती है, जिंदगी रास ना आए तो गजल होती है, याद में मेरी समुंदर के किनारे कोई अपनी पलकों को बिछाए तो गजल होती है। बहुत खूब। बहुत स्वागत आपका। जी प्रवीण सक्सेना सर। नमस्कार, आदाब दोस्तों। परवाज़े गज़ल के इस ख़ास शो कुछ गुफ्तगू, कुछ शायरी, कुछ गुफ्तगू में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो काफ़ी भारी ज़िम्मेदारी है और जिस शख्स से मैं आज आप सबको रूबरू करवा रहा हूँ वो उन वो ऐसी शख्सियत है। आप मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आप खुद देखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे। तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि गज़ल के चाहने वालों के लिए बना हुआ है ये ग्रुप परवाज़े गज़ल, और गज़ल के लिए, शायरी के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते रहते हैं, नशिस्तें होती रहती हैं और ऑनलाइन कोविड के दौरान हर रोज़ ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ करते थे। अब फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स का सिलसिला हमने शुरू किया है और इस सिलसिले में हमारी कोशिश है कि गज़ल के लिए जो गज़ल कहने वाले हैं, गज़ल की इबादत करते हैं, जो गज़ल के शौकीन हैं, जो शायरी के शौकीन हैं, जो शायरी सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसी शख्सियत को आपके साथ में आपसे मिलवाया जाए जिनके ज्ञान से, जिनकी नॉलेज से हमारा सबका फ़ायदा हो, कुछ सीखने को मिले, हमारी शायरी को बेहतर कर पाएँ हम। तो इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज रूबरू होऊँगा जनाब मशहूर और मारूफ शायर जनाब अंबर खरबंदा सर के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बहुत उनका, अगर आप देखा जाए उनका जो शायरी का वो है, वो काफ़ी। नमस्कार सर। तो आपके तारुफ में कुछ भी कहना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। फिर भी मैं
कुछ बातें आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा कि तो इसी सिलसिले में मुझे जब मैं इस बारे में सोच रहा था, जब इसके बारे में सोच रहा था कि किस तरह से प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और सर को किस तरह से, तो एक शेर मुझे याद आया जनाब इफ्तिखार आरिफ का कि बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत, बहुत मुश्किल ज़मानों में भी हम अहले मोहब्बत, वफ़ा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं, वफ़ा पर इश्क की बुनियाद रखना चाहते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अंबर सर शायरी के लिए। वो शायरी की खिदमत में एक लंबे अरसे से जुटे हुए हैं, इंजीनियर हैं वैसे, लेकिन आपका कलम जो बोलता है वो सभी लोग जानते हैं। और और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि वो जिस शायरी के जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस खानवादे से वो आते हैं, वो ऐसा इतना रिच है कि मतलब मैं बताना चाहूँगा कि आप जनाब कंवल ज़ियाई साहब के शागिर्द हैं, जो कि दाग दहलवी के शागिर्द जोश मल्सियानी साहब के शागिर्द थे। तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो किस तरह की तरबियत लेकर के आ रहे हैं और हमें किस तरह की जानकारी उनसे मिलेगी, हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे ये शाम आज की बहुत यादगार और बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो मैं आपके तारुफ में जो बता रहा था, मैं बताना चाहूँगा कि ये तो आपके उस्ताद के बारे में मैं आप सर से और पूछूँगा उनके बारे में, उनसे बात करेंगे कि हमें अपने उस्ताद और अपने इसके बारे में बताएँ। तो लेकिन आपको काफ़ी एज़ाज़ात हासिल हुए हैं, तो मैं उनमें तो उसकी लिस्ट पे अगर जाएँ, उनके बारे में बात करें तो बहुत लंबी फ़हरिस्त हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम तो भी उनके बारे में चर्चा करें तो उसके लिए प्रोग्राम काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। तो उस पर ज़्यादा ना रखते हुए कुछ बातों को मैं यहाँ पे सामने अंडरलाइन करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले कि आपकी जो पुस्तकें आई हैं उनमें है एक संकलन था, ऐसा हूँ मैं, जो 2009 में आया और इस पर आपको निश्तर खानकाही गज़ल अवार्ड से नवाजा गया और उर्दू शायर और कवि की हैसियत से दूरदर्शन AIR पर विभिन्न चैनलों में बराबर प्रस्तुति देते रहते हैं और काफ़ी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं जैसे कि आजकल, जदीद फ़िक्र-ओ-फ़न, परवाज़ अदब, हिंद समाचार, इमरोज़, अक्षरम, अनगिनत पत्रिकाएं हैं जहाँ पर कि आपकी गज़लियात, आपकी शायरी शाया होती रहती है। आपको जो सम्मान मिले हैं उनमें चंद एक सम्मानों का मैं जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको 2012 में गुंजन साहित्य सम्मान मिला, नागरिक परिषद सम्मान मिला। उसके अलावा ये 2009-12 में तो गुंजन साहित्य सम्मान मिला, फिर SP गौहर सम्मान मिला, लाला जगत नारायण सम्मान 2 बार मिला आपको, गुंजन साहित्य सम्मान भी सर को 2 बार मिला और शायर अंबरी जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान आपको मिले। तो सर, बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने उस्ताद मोहतरम के बारे में, आपके जो ये शायरी का जो खानवादा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। साथ ही मैं सभी जो जितने लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं फर्दन बात जिक्र करता रहूँगा आप लोगों का, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपके। सबसे पहले तो हुजूर आला आपको आदाब, सभी सुनने वालों को परवाज़ गज़ल को इस वक्त जो सुन रहे हैं और बाद में जो सुनेंगे देखेंगे, उन सब का मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। मुझे आज बेइंतहा मसर्रत है कि परवाज़ गज़ल के इस पटल पर, इस पेज पर मैं हाजिर हुआ हूँ और मेरे साथ जनाबे प्रवीण सक्सेना साहब जैसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा है शायरी के लिए और मेयारी शायरी के लिए। शायरी के लिए नहीं, मेयारी शायरी के लिए। मेयारी शायरी जो है, जो वक्त के तकाज़ों पर पूरी उतरती है और
हमेशा जो कामयाब रहती है, सुरखरू रहती है, उसी को हम मेयारी शायरी मानते हैं। बाकी तो आप जानते हैं, आई और गई और आई और गई। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ प्रवीण सर आपका, और मुझे इस सिलसिले में ये कहने में जरा भी तहम्मुल नहीं है कि आपके अशार मुझे बहुत पसंद आते हैं। रही बात परवाज़े गजल की, तो इस प्लेटफॉर्म पर आकर मुझे बेइंतहा मसरत आज है। मैं तमाम सुनने वालों का भी इस्तकबाल करता हूँ। कुछ नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो स्ट्रीम यार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाते, उनके नाम नहीं आ पाते, उनके सिर्फ कमेंट्स आते हैं। बहरहाल आप सबका शुक्रिया। अली जनाब, जो सवाल आपका पहले था मेरे खानदान के बारे में, शायरी का जो मेरा खानदान है, मेरे उस्ताद कमल ज़ियाई साहब, उनके उस्ताद जोश मलसियानी साहब और उनके उस्ताद दाग देहलवी साहब। दाग देहलवी साहब के बारे में आप जानते हैं, सबसे बड़ा शेरी खानदान हिंदुस्तान का है। आज से 3-4 पीढ़ियों नस्ल पहले दाग साहब के जमाने में उनके 1500 शागिर्द हुआ करते थे, और वो सारी जो समझिए जो धाराएं आगे चली तो आज कहाँ कहाँ पहुंची होंगी। रही बात शायरी के ताल्लुक की, तो हर खानदान के साथ कुछ कवानीन जुड़े होते हैं, हमारे साथ भी हैं। मेरे दादा उस्ताद जोश मलसियानी साहब ने आज से 50 बरस पहले एक किताब मुरत्तब की। उस किताब में हमको ये बताया गया कि किन अल्फाज का हमें इस्तेमाल करना है, किन तराकीब का इस्तेमाल करना है। जुनून होश उस किताब का नाम है, और किन अल्फाज से बचना है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिस पर हम चलते हैं, और हमारी शायरी की पहचान एक होती है। अलग अलग खानदान के अलग अलग रूल्स हैं, इसमें किसी कहीं थोड़ा बहुत तनाज़ा भी होता है, लेकिन कुल मिला के अच्छी नफीस शायरी देने का ही एक काम है हम सब लोगों का, समाज के सामने रखने का। जी सर। तो चलिए सर, अब ये बात निकल पड़ी है उस्ताद और शागिर्द की, और शायरी में मतलब शायरी में ज़्यादा ये हमने देखा है कि शायर और उस्ताद का जो एक परंपरा है, एक चलती गुरु शिष्य परंपरा वैसे भी चलती रही है, लेकिन इतनी वहाँ देखी नहीं जाती, लेकिन शायरी में ज़्यादा। लेकिन आजकल मुझे लग रहा, मैंने ये देखा है कि शायरी में भी ये परंपरा, ये चीज़ जो है ये कम होती जा रही है, या ये समझ लीजिए कि ख़त्म होती जा रही है। लोग बाग कहते हैं, वो शायद ज़रूरत ही नहीं समझते कि हमें किसी को उस्ताद बनाया जाए, हमें किसी से इस्लाह की जाए, या किसी से अपनी शायरी के बारे में गुफ्तगू की जाए, समझा जाए, ताकि उसको बेहतर बनाया जा सके। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं अपनी खुशबख्ती का, अपनी सब्ज़बख्ती का जिक्र कर दूं। मेरी सब्ज़बख्ती ये है कि कमल ज़ियाई साहब एक बहुत मोतबर शायर का नाम है। उन्होंने न सिर्फ अपने कदमों में जगह दी, बल्कि तमाम शागिर्दों में से चुनकर मुझे अपना जानशीन भी कहा। उन्होंने जानशीन भी उन्होंने ऐलान किया है, तो मेरे लिए ये बहुत खुशबख्ती की बात है। अनीस अहमद साहब सुन रहे हैं, दिख रहे हैं, मैं सबका इस्तेमाल करता हूँ, सुनने वालों का। तो बात आप शायरी की कर रहे थे। शायरी में जहां तक उस्ताद और शागिर्द की एक रिवायत है, उस रिवायत का मैं ये फायदा समझता हूँ कि जब मैं कमल ज़ियाई साहब, जो मेरी बदकिस्मती से अब हयात नहीं है, जब उनके कदमों में बैठता रहा, तो जो दाग साहब के ज़माने से जो ज़बान में और अदब में जितनी तब्दीलियां वाक़ई हुई, और ज़बान हमारी जिन जिन मराहिल से गुजरी है, अदब जिन जिन मराहिल से गुजरा है, वो सब हमें उनसे पीढ़ी दर पीढ़ी मुंतकिल होते हुए हम तक पहुंचता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, मेरा तजुर्बा है और ज़ाती मेरा ख्याल है, जो आप भी मुत्तफ़िक़ होंगे। अभी आपने एक लफ्ज़ का जिक्र किया, इस्लाह बड़ा प्यारा लफ्ज़ है, लेकिन इस्लाह लेने के लिए अगर मैं किसी के पास इस्लाह के लिए जाऊंगा अपनी शायरी को लेके, तो आप मुझसे मुत्तफ़िक़ होंगे कि मुझे कम से कम उस शख्स को अपने से बरतर मानना पड़ेगा, खुद को कमतर समझना पड़ेगा, तभी तो मैं इस्लाह के लिए जाऊंगा। ये समझ के जाऊंगा वो मुझसे बेहतर जानते हैं, तो मैं उनके पास अपने कलाम की इस्लाह कराने जाऊंगा। ये एक बड़ा पेचीदा मसला है कि किसी को अपने से ऊपर समझना, खुद को उससे नीचे समझना,
तो मैंने एक इसका हल निकाला है जनाब। प्रवीण सर, आपको भी खुशी होगी उस हल को सुनकर। उसला जब लिखा जाता है अलिफ स्वाद लाम अलिफ हे, इस्लाह, अनीस अहमद साहब इससे मुत्तफिक होंगे। मैं कहता हूं कि इस्लाह लेने में तो किसी को बड़ा खुद से बेहतर मानना पड़ेगा ना। आप ऐसा करें, इसमें बहुत छोटा काम कर दें, इस्लाह का अलिफ हटा दें, अलिफ हटा बस। दें। अब ये रह जाती है सलाह। सलाह, सलाह में क्या छोटा क्या बड़ा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि मेरी इस सलाह को भी ज़ेरे गौर रखना चाहिए और बिल्कुल हमें खुल के मशवरा करना चाहिए, क्योंकि कोई हर बात हमारे ज़हन में नहीं आ सकती, हमें दूसरे के नज़रिए को भी परखना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। माफ कीजिए, मैं थोड़ा अलीज चल रहा हूँ, बीच में खांसी का दौरा उठता है। मैं एक आपको एक मिसाल देकर मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ। मैंने एक शेर यूं कहा कि मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता था ताऊजी, मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता था ताऊजी, भाई के बच्चे मगर अंकल ही कहते हैं मुझे। क्या कहना। अभी मैंने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का एक फर्क बताने की कोशिश की लेकिन जब मैंने ये शेर कहा, वही इस्लाह और सलाह वाली बात है। मैंने अपने तमाम दोस्तों से बात की, मैंने कहा देखिए इसमें लफ्ज आया है था, मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता था जी, लेकिन सपना एहसास मोहतरमा की हाजिरी हुई है, आदाब पेश करता हूँ। मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता था, मैं इसको था रखूं या यूं कहूं कि मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता हूं। अलग अलग ख्याल। किसी ने कहा कि साहब था भी ठीक लग रहा है, हमने कहा था क्यों ठीक लगता है। किसी ने कहा जी हूं भी ठीक लगता है, मैंने कहा था हूं क्यों ठीक लगता है। एक बाहमी मशवरे की बात थी जी। आखिरकार मैंने उन्हें अपना इरादा बताया कि देखिए था वाले भी हैं, हूं वाले भी हैं, और शेर मुझे लगता है कि दोनों तरह से सही है, लेकिन एक लफ्ज से इतना बड़ा फर्क आ जाता है। जो शख्स कहता है मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता हूं, इसका मतलब उसके पास एक गुंजाइश का एक कोना मौजूद है। लेकिन जो ये कहता है कि मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता था ताऊ जी, वो बिल्कुल इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि अब वो दौर गया कि वो नई नस्ल के बच्चे आपके पास पहले तो बैठेंगे और फिर आपकी बात पर अमल करेंगे। तो आप देखिए एक लफ्ज से पूरा मंजर बदल जाता है। मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता था ताऊ जी, भाई के बच्चे मगर अंकल ही कहते हैं मुझे। मैं अपनी बात की वजाहत के लिए ये शेर पढ़ रहा था जी। चलिए सर, तो क्यों ना कुछ अशार हो जाए हमारे सामीन के लिए आपकी तरफ से। मैं सबसे पहले लेकिन कुछ लोगों को के नाम लेना चाहूंगा। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अगर जिनके नाम नहीं आ रहे हैं यहाँ पर फेसबुक यूजर की तरह आ रहे हैं, वो लोग अगर अपने कमेंट के साथ में अपना नाम लिख दें तो उनका नाम हम ले पाएंगे और वो पहचानना भी आसान हो जाएगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ जनाब अनीस अहमद साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। सपना एहसास जी मौजूद हैं, रीता आदा जी मौजूद हैं। बाकी लोगों के मैंने विनोद प्रकाश जी को भी देखा था, बाकी लोग मुझे नहीं दिख बाकी लोग मुझे दिख नहीं पा रहे हैं। तो अजय अज्ञात साहब मौजूद हैं, अभी मुझे नजर आए। अजय अज्ञात जी भी हैं। ये प्रवीण सर, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। आपने अभी इसका हल निकाल दिया है कि फेसबुक यूजर लिखा हुआ आता है जो रजिस्टर नहीं हो पाते, लेकिन जैसे अजय अज्ञात साहब ने अपने नाम के आगे लिख दिया कि अंबर खरबंदा जी को आदाब पेश करता हूं अजय अज्ञात, तो हमें कम से कम एक बात वाज़ेह हो गई कि ये कमेंट कौन कर रहा है। सोनिया जी भी आ गई हैं। जी जी सोनिया जी। पंकज त्यागी जी आ गए हैं। जी सर, इरशाद सर, कुछ अशार हो जाए। मैं शुरुआती दौर के कुछ अशार आपको सुनाता हूँ। कहता हूँ कि एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो। जी, क्या मंजर देख लीजिए, सहेली को भेजा है, मंजर देख लीजिए प्रवीण सर। एक सहेली को भेजकर उसने हमसे पूछा है कैसे रहते हो, अब भी है क्या तुम्हारा हाल वही, अब भी क्या शेर वेर कहते हो। तो वाली जनाब
कुछ शेर वेर लेके हाजिर हुआ हूँ आज आपकी महफिल में। अब आओ, ये तो अब आप फैसला करेंगे। तो सर, आप चार मिसरे मैंने कहे मैंने थे मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि हर सोचने वाले के, हर शायर, हर कवि, हर चिंतक, हर विचारक के ये 4 मिसरे हो सकते हैं मुझसे कहलवाए गए। ये गीतों और गजलों का जो थोड़ा सा है सरमाया, कई मुश्किल मराहिल से गुजरकर इसको पाया है। कई दिन तक तो हम भटके ख्यालों के मोहल्ले में, कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज पे आया है, कई रातों को जागे हैं तो कुछ कागज पे आया है। और 4 मिसरे यूं कहता हूँ, इन 4 मसारी ने मुझको कुछ थोड़ा बहुत मुझे पहचान दी है। वो ये है कि यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। यही एक जुर्म है ए मेरे हमदम कि मैं खुशबू को खुशबू बोलता हूँ। तेरी आंखों को देखा था किसी दिन, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ, उसी दिन से मैं उर्दू बोलता हूँ। क्या बात है। और चूंकि इस ज़बान शीरी से बेपनाह मोहब्बत है, इसलिए इसकी शान में मैं 4 मिसरे और पढ़ता चलूं कि खुशरंगिए अंदाज़े बयां सीख रहा हूँ, खुशरंगिए अंदाज़े बयां सीख रहा हूँ, तहजीब व तमद्दुन है कहाँ सीख रहा हूँ, और हर समत से आती है मुअत्तर सी हवाएं, जिस रोज से मैं उर्दू ज़बान सीख रहा हूँ, जिस रोज से मैं उर्दू ज़बान सीख रहा हूँ। क्या कहने सर। तो ये शुरुआत के लिए, सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कुछ क़तात पढ़े, और यूं भी कहता हूं कि तारुफन कह रहा हूं साहब कि ज़बां पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, कभी जज्बात में लहजे में लाचारी नहीं आती, तुम्हें सच सच बताएं हम बड़ी मस्ती में जीते हैं, खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती, खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये है साहब, इस तरह के अशार हैं कुछ, और सिलसिला आगे बढ़े तो फिर गजल की तरफ चलते हैं। जी सर। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ लोग एक अपने जी अपने नाम कुछ लोगों के नाम आए हैं। हाँ। मैं वो बता देना चाहता हूँ कि प्रतिभा शर्मा जी हैं, डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता सर हैं, मंजर गोरखपुरी जी हैं, और वाह पंकज त्यागी जी हैं। क्या बात जी सर, अभी तो ये, और कमल पुरोहित जी भी हैं। कमल पुरोहित जी भी बहुत कमल पुरोहित जी हैं, विनोद प्रकाश गुप्ता सर हैं, जो नाम मुझे भी दिखाई दे रहे, ओम प्रकाश यति साहब, सभी काबिल ताज़ीम शख्सियत यहाँ मौजूद हैं साहब। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। एक गजल के चंद अशार हाजिर कर रहा हूँ। जी सर। कहता हूँ कि इधर अब उनकी नजर नहीं है, इधर अब उनकी नजर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इधर अब उनकी नजर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, उन्हें हमारी खबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या बात। इधर अब उनकी नजर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, उन्हें हमारी खबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। न उनकी उल्फत, न उनके वादे, न उनकी कस्में, न उनकी यादें, न उनकी उल्फत, न उनके वादे, न उनकी कस्में, न उनकी यादें, कि अब तो कुछ मोतबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और तेरे तगाफुल की बात ही क्या, तेरे तगाफुल की बात ही क्या, हमारे हाले खराब से तो खुदा भी अब बाखबर नहीं है, कोई सुनेगा क्या कहेगा, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। और एक शेर इसमें यूं कहता हूं कि अब तो कुछ मोतबर नहीं है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा।
और एक शेर यूं है इसमें, और वो बतौर खास उस शेर को पढ़ रहा हूं कि जी सर। खुदा को झूठी इबादतों के फरेब देकर ये पूछते हो, खुदा को झूठी इबादतों के फरेब देकर ये पूछते हो, दुआओं में क्यों असर नहीं है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या बात। खुदा को झूठी इबादतों के फरेब देकर ये पूछते हो, दुआओं में क्यों असर नहीं है। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या बात। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं छोटे छोटे चंद अशार पेश कर देता हूं, उसके बाद बातचीत है जद पे कौन कौन ठिकाना तो है नहीं, है जद पे कौन कौन ठिकाना तो है नहीं। सीमा विजय वर्गीय लिख रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। है जद पे कौन कौन ठिकाना तो है नहीं, कुछ साफ साफ उसका निशाना तो है नहीं, कुछ साफ साफ उसका निशाना तो है नहीं। सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है। सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है। यह भी है सच के सच का जमाना तो है नहीं, जमाना तो है नहीं। क्या ये भी है सच है कि सच की राह तो सीधी है, साफ है। ये भी है सच कि सच का जमाना तो है नहीं। और तमाम नाजरीन की खिदमत में एक शेर बतौर खास मेरे दिल के बहुत करीब है। ये शेर ये सुनिएगा सोनिया जी, सपना जी, ये शेर सुनिएगा कि रखता है बेवफाई का इल्जाम मेरे सर, रखता है बेवफाई का इल्जाम मेरे सर, अब उसके पास और बहाना तो है नहीं। और अब उसके पास रखता है बेवफाई का इल्जाम मेरे सर, अब उसके पास और बहाना तो है नहीं, अब उसके पास और बहाना तो है नहीं। और मिलता है कुल जहां से मुझे प्यार दोस्तों, मेरा जाती शेर है, तमाम सामीन की नजर नाजरीन की नजर कर रहा हूं कि मिलता है कुल जहां से मुझे प्यार दोस्तों, हालांकि मेरे पास खजाना तो है नहीं, खजाना तो है नहीं। मिलता है कुल जहां से मुझे प्यार दोस्तों, हालांकि मेरे पास खजाना तो है नहीं। और सीमा जी शेर सुनिएगा कि आखिरी शेर इस सिलसिले का कि अब बस एक गजल में कैसे सुना दूं मैं हाले दिल, बस एक गजल में कैसे सुना दूं ये मैं हाल दिल, इतना भी मुख्तसर ये फसाना तो है नहीं, इतना भी मुख्तसर ये फसाना तो है नहीं। है जद पे कौन कौन ठिकाना तो है नहीं, कुछ साफ साफ उसका निशाना तो है नहीं। रखता है बेवफाई का इल्जाम मेरे सर, अब उसके पास और बहाना तो है। बहुत शुक्रिया। चलिए सर, इस बीच हमारे साथ में जुड़ गए हैं रचना निर्मल जी, सुश्रुत जर्रा साहब, वो भी बहुत एक बेहतरीन शायर हैं। सीमा विजय वर्गीय जी भी आ गई हैं और अभी इन्हीं के नाम सामने आए हैं। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता सर जुड़े हुए हैं बराबर। जी बहुत शुक्रिया गुप्ता सर, बहुत शुक्रिया आपका। बराबर आपको काबिल ताज़ीम शख्सियत का नाम आपने ले दिया। जी बराबर आपको दाद दे रहे हैं जी। चलिए सर, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। जी तो इसमें सर ऐसा एक और चीज मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपके ख्याल जानना चाहता हूँ इस बारे में कि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप शायरी करना चाहते हैं तो आपको उर्दू सीखनी चाहिए। उर्दू सीख लेंगे तो, क्योंकि उर्दू की बात चल निकली तो मैंने कहा इस चीज को भी आपसे इस पे आपके ख्यालात जान लिए जाएं कि अक्सर कहा जाता है कि उर्दू सीख ली जाए तो शायरी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि कई अक्सर शायरी अशार में उर्दू के अल्फाज आते हैं और हमें कई लोगों को कई अल्फाज के औज़ान मालूम नहीं होते कि जैसे कि मतलब कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे दखल कहते हैं लोग, जबकि दखल होता है। आप उसको नकल बोलते हैं लेकिन अक्सर नकल बोला जाता है। असल बोलते हैं जबकि असल बोला जाता है। तो कई चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी हो जाएगी तो शायरी में जो नफासत है या जो उसमें खूबसूरती है वो आ सकती है। अब यहाँ पर भी काफ़ी
दो वो हैं कि साहब क्या ज़रूरी है कि जब हिंदी में भी होती है या उसमें भी होती है, उर्दू में भी होती है, तो लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि अगर हम सीख लेते हैं तो हमारी शायरी को बेहतर ही बनाती है उर्दू। तो आपके इस बारे में ख़्याल जानना चाहूँगा सर। मैं बिल्कुल इत्तेफाक आपसे रखता हूँ और साथ-साथ मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि फ़क़त शायरी ही नहीं, आपकी जो हिंदी है, जिसको हम हिंदी कहते हैं, असल में वो जी। हिंदुस्तानी ज़बान है जिसमें उर्दू के बहुत अल्फ़ाज़ हैं और उनको हम हटा भी नहीं सकते। जैसे जी। फ़र्श है, दरवाज़ा है, दफ़्तर है, कमीज़ है, रसीद है, ये इन अल्फ़ाज़ को हम हटा नहीं सकते। तो अगर उन्हें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा किया जाए, सही उच्चारण के साथ बोला जाए, तो ज़ाहिर है आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी वाणी में भी एक प्रभाव आता है, आपके बोलने में भी एक जज़्बा पैदा होता है, आपको इज़्ज़त अफ़ज़ाई आपकी होती है। वो क्यों? कि उर्दू में कुछ हुरूफ़ ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं हैं। जैसे उर्दू में 2 तरह के हम क बोलते हैं, क भी बोलते हैं यहाँ से क जैसे कबूतर और किला भी बोलते हैं। हम यहाँ से ग गम भी बोलते हैं, वो जो गम होती है चिपकाने वाली गोंद और यहाँ से हम गम भी बोलते हैं। तो गम और गम में देखिए कितना बुनियादी फ़र्क है। जीना और ज़ीना कितना बुनियादी फ़र्क है। जी। ज़माना और ज़माना बहुत जी। बड़ा फ़र्क है। लेकिन जब बिल्कुल। अगर हम इसको ऐसा नहीं कहेंगे, खाना और खाना, खाना यानी खाना खाना और खाना यानी घर, तो बहुत से अल्फ़ाज़ के मानी बदल जाते हैं सिर्फ़ तलफ़्फ़ुज़ की बिना पर। तो अगर बिल्कुल। हम उर्दू जो स्क्रिप्ट है, आपने कहा उर्दू सीखना, मैं कह रहा हूँ उर्दू स्क्रिप्ट, उर्दू रस्मुल ख़त को सीखना, जिसको हम रस्मुल ख़त कहते हैं, जिसे आप लिपि कह लीजिए, स्क्रिप्ट कह लीजिए। जी, जी। रस्मुल ख़त को सीखने से फिर जब आप कहेंगे गम, तो वो गम से ही उसके मानी होंगे, गम से नहीं होंगे। कम से नहीं जीना होंगे। कहेंगे आप तो जीना, भई हमको कैसे जीना चाहिए इस दुनिया में, और जीना कहेंगे तो उसके अलग मानी निकलते हैं। इस तरह जी। बहुत सारे अल्फ़ाज़ 2 तरह के क हैं, 2 तरह के ख हैं, 2 तरह के ग हैं, फ हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हम अब बहुत से लोग फल बोलते हैं, फल, लेकिन जो लफ्ज़ है वो फल है, सही लफ्ज़ फल है, उसे फल नहीं बोला जाना चाहिए। अब अगर आप देखिए मैं छोटी-सी मिसाल दूँ, आप फूल का ज़िक्र करना चाहते हैं, फूल, फ्लावर, और अगर आप उसे फूल बोलते हैं, बहुत से लोग बोल देते हैं, तो जी, आप जी। बताइए उसका क्या अर्थ निकलता है? तो उर्दू हमारी ज़बान में इतनी रची-बसी है, तमाम अल्फ़ाज़ हमने उर्दू से लिए हैं, तो हमें इस बात का एक तरह से जो जंग करने का जो हमारा एक वो रहता है कि साहब उर्दू, उर्दू है, हम तो हिंदी वाले, ऐसा नहीं है। ये हमारी अपनी ज़बान है और दोनों, तो जैसे वो ईरानी बहनों का आपने क़िस्सा सुना होगा, ईरान की 2 बहनें थी, उनके सिर जुड़े हुए थे, तो 20-22 बरस तो उन्होंने ज़िंदगी के ऐसे ही निकाल दिए। उसके बाद डॉक्टर्स को ख़्याल आया कि इनको अलग-अलग किया जाए ताकि आज़ादाना तौर पर जी सकें, लेकिन उनमें हुँ, दोनों को ही नहीं बचाया जा सका। हुँ। सवाल ये है कि हिंदी और उर्दू को आप अलग करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों का वजूद खतरे में पड़ता है। रही बात आपके बुनियादी सवाल की कि उर्दू सीखनी चाहिए, उर्दू पढ़नी चाहिए, मैं बहुत ज़ोर देता हूँ इस बात पर कि उर्दू पढ़ना चाहिए, उर्दू को उर्दू स्क्रिप्ट में पढ़ना चाहिए और बिल्कुल सर। फ़क़त शायरी के लिए नहीं, आपकी ओवरऑल जो ज़बान की जो नफ़ासत है, वो निखर जाएगी, ज़बान जी, निखर जाएगी। बिल्कुल, मैं इसलिए इसका मैं सही, बहुत बड़ा पैरोकार हूँ। बहुत मैं दुरुस्त खुद फरमाया। उर्दू पढ़ाता हूँ बच्चों को, उर्दू पढ़ाता हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं, उर्दू पढ़ाता हूँ और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या देना हो उसका एवज़ में, क्या देना होगा, क्या दक्षिणा देनी होगी, क्या फ़ीस है आपकी? मैं उनसे कहता हूँ मेरी फ़ीस सिर्फ़ इतनी है कि ज़िंदगी में किसी एक को आप उर्दू पढ़ा देंगे, तो मेरी फ़ीस इतनी है। क्या मैं ये बात है काम सर! क्या बहुत खूबसूरत ख़्याल है सर, बहुत जी। खूबसूरत। क्यों ना सर एक और कुछ अशार और हो जाएँ आपकी जानिब से? अ, अशार हो जाएँ साहब तो चलिए,
मतलब यूं कहता हूं कि सारा आलम खुशनुमा है, आपसे किसने कहा? सारा आलम खुशनुमा है, आपसे किसने कहा? हर तरफ ताजा हवा है, आपसे किसने कहा? क्या बात। सारा आलम खुशनुमा है, आपसे किसने कहा? हर तरफ ताजा हवा है, आपसे किसने कहा? हर तरफ है शहर में ईमान वालों का हुजूम, हर तरफ है शहर में ईमान वालों का हुजूम, हर बशर सच बोलता है, आपसे किसने आपसे कहा? क्या कहने, हर बशर क्या सच बोलता है, क्या कहने। आपसे किसने कहा? और एक खुदा है जिसका है हर एक शय पर इख्तियार। ये मेरा शेर दोनों तरफ जा सकता है साहब, मानने वाले, खुदा को मानने वाले और ना मानने वाले अपने ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खुदा है जिसका है हर एक शय पर इख्तियार और वो सब देखता है, आपसे किसने कहा? आपसे किसने कहा, क्या कहने, आपसे किसने क्या कहा? और कहने। गजल का शेर हुआ है प्रवीण साहब, गजल का शेर हुआ है कि रूठ जी, जाता है वो दिलबर मान भी जाता है फिर, क्या रूठ कहने, जाता है वो दिलबर मान भी जाता है फिर, मानकर फिर रूठता है, आपसे किसने आपसे कहा? किसने कहा, क्या कहने। ये हमारी बात थी, हमारी बात थी। ये रूठ जाता है वो दिलबर मान भी जाता है फिर, मान बहुत कर खूबसूरत, फिर रूठता है, बहुत आपसे खूबसूरत। किसने कहा? और एक और गजल का शेर कि उसकी आंखें हैं समुंदर, होंठ हैं जैसे गुलाब, जुल्फ भी काली घटा है, आपसे किसने आपसे कहा? किसने कहा, क्या कहने, आपसे क्या। किसने कहा? और ये शेर देखिए आपको पसंद आएगा कि अपनी ही दुनिया बसा ली जिसने इस दुनिया से दूर, जर्रा साहब शेर हाजिर कर रहा हूं, अपनी ही दुनिया बसा ली जिसने इस दुनिया से दूर, वो मेरी दुनिया रहा है, आपसे किसने आपसे कहा? किसने कहा, वाह वाह वाह, क्या कहने सर, अपनी क्या ही कहने। दुनिया बसा ली जिसने इस दुनिया से दूर, वो मेरी दुनिया रहा है, आपसे किसने कहा? और मख्ता इस गजल का यूं है कि हर खता औरों की अपने नाम लिखवाता है वो, हर खता औरों की अपने नाम लिखवाता है वो, हाँ ये अंबर की खता है, आपसे आपसे किसने किसने कहा? कहा, क्या हाँ कहने, क्या हाँ ये अंबर की खता है, आपसे किसने कहा? जी। कहने, तो क्या कहने। बढ़ाइए साहब इस सिलसिले को। जी सर, जी जी मैं बताना चाहूँगा कि अभी डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि बहुत शानदार अभिव्यक्ति खुदा के बारे में, और जर्रा साहब ने कहा कि शायरी में गुफ्तगू है, गुफ्तगू में शायरी। तो क्या बात है, क्या बात वाकई वाकई, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सर। तो और कमल पुरोहित जी ने, उनका एक अंदाज है दाद देने का, वो कोई चीज़ उनको अच्छी लगती है, जिसको पसंद करते हैं, तो उसको गजलिस्ट का खिताब दे देते हैं वो। है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने शुक्रिया शुक्रिया। गजलिस्ट, तो उन्होंने हम्म, गजलिस्ट हम्म, गजल सर जी हम्म, कह के उन्होंने आपको दाद दी है। जी जी, और अ, ओम प्रकाश यति जी भी कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत शुक्रिया और शुक्रिया विवेकी साहब। जितने भी लोग स्क्रीन के उस पार मौजूद हैं, जी बहुत शुक्रिया। अनीस अहमद साहब, आपको, आपने मेरी निजामत को कुछ नंबर दे दिए, वाकई आप अच्छा चला रहे हैं, आप अच्छा कुछ चला कुछ नंबर मिल गए मुझे। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे नंबर आपके हैं जनाब। अरे नहीं सर, तो फिर चलिए सर, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं जी एक और बात जो, मतलब अभी कमल पुरोहित साहब ने भी कहा था, पूछा था कि शायर आखिर अपनी शायरी शुरू किस तरह करें। तो उसमें मैं जो मेरा अगली बात, जिस बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाह रहा था, वो मेरे ख्याल में आता है, मैं चाहूँगा कि कुछ जो आम फहम, औयूब, ऐब शायरी के, जो हम जिनसे बच सकते हैं, जिनसे कि शायरी में बचा जा सकता है, ऐसे तो मतलब बहुत सारे हैं। जब आप गहराई में आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कोई गैप रह गया या आ गया। लेकिन जो बेसिक, जो शुरुआती, उसमें जिन चीज़ों से बचा जा सकता है, अगर आप उनको वाज़ेह करें, उनके बारे में कुछ हमें बताएं, तो सब लोगों का फ़ायदा होगा।
देखिए, शायरी में यूं तो देखा जाए तो कोई मौजू बचा ही नहीं है। यही कहा जाता है कि आप जिन मौज़ूआत पर पहले कहा जा चुका है, उनको हम अपने अंदाज़े बयां से उनको लोगों के सामने रखते हैं। ये बात कुछ हद तक सही भी है। हाँ, कभी-कभी कोई चौंकाने वाला भी शेर या कोई मौज़ू ऐसा आ जाता है, वो कुदरत किसी को दे देती है। एक शेर हाज़िर करता हूँ कि मुझे लगा कि इस शेर पर पहले कभी इस तरह से बात नहीं हुई है। मेरा शेर यूँ है कि इधर चालाक हो तुम तो, उधर बेदार वो भी है। इधर चालाक हो तुम तो, उधर बेदार वो भी है। तराजू से चिपक कर अशरफी अब आ नहीं सकती। क्या कहने। मेरा ख्याल है इस मौजू पर आपने शेर ना सुना हो, और सुना भी हो तो गिने चुने शेर सुने होंगे। तो कभी-कभी कोई नई बात ज़हन में आ जाती है, नहीं तो वही मौज़ूआत हैं। लेकिन हाँ, अंदाज़े बयां सबका जुदागाना है, सबका मुनफरिद है, ये बात तो ज़हन में रखनी ही चाहिए। बाकी रहे आपका सवाल कि किन मौज़ूआत से बचना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मैं ज़ाती तौर पर महसूस करता हूँ कि जो बहुत ज़ातियात से भरी हुई चीज़ें हैं, जो फ़क़त मेरे और आपके काम की हैं, उनको मंज़र आम पर लाना कोई मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत कम होती है। उनकी ज़िंदगी बहुत कम होती है। आजकल के अगर मौज़ूआत हैं, या समझ लीजिए मुझसे आपसे रग़बत है या आपसे दुश्मनी है, मैं उन जज़्बात को अगर अल्फाज में पिरोकर रखता हूँ, तो हालात बदल जाते हैं, तो वो शायरी भी बदल जाती है। लेकिन अगर मान लिया कोई शेर ऐसा है कि जो आज से 200 साल पहले भी अगर कामयाब था और आज भी उसकी नौइयत उसी कामयाबी की है, तो हम उस शायरी को जाविदा समझते हैं और जाविदानी शायरी करनी चाहिए। उसके मौज़ूआत यही हैं कि आप उन चीज़ों को लें जो हर आदमी की ज़िंदगी को कहीं न कहीं छूती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, लफ्ज़ियात की जहाँ तक बात है कि लफ्ज़ियात में भी थोड़ा तहम्मुल रखना चाहिए, थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए, किन लफ्ज़ों का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। शायरी और ख़ास तौर से ग़ज़ल की शायरी बड़ी मुनफ़रिद, बड़ी नाज़ुक, बड़ी नफ़ासत से भरपूर शायरी है। उसमें कोई भी ख़रख़्त अगर लफ्ज़ आ जाता है, तो वो ग़ज़ल बर्दाश्त नहीं करती और ना करना चाहिए। ग़ज़ल या उर्दू ग़ज़ल को जिस हम नफ़ासत और नज़ाकत, उर्दू ग़ज़ल में मैं शायद थोड़ा गलत कह गया, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए। ग़ज़ल हर ज़बान में हो रही है और बहुत अच्छी ग़ज़लें हो रही हैं। हर ज़बान में ग़ज़लें हो रही हैं। मैं खुद पंजाबी में भी ग़ज़लें कहता हूँ। ग़ज़लें हर ज़बान में हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं। मैं उर्दू ग़ज़ल की बात नहीं कर रहा हूँ। ग़ज़ल की बात ज़रूर करूँगा कि उसकी नज़ाकत और नफ़ासत, जज़्बात की पाकीज़गी, बयान की पाकीज़गी, अल्फाज़ की पाकीज़गी को मलहूज़ रखना चाहिए, उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये मेरा ज़ाती ख़याल है। जी। तो अगला हिस्सा था उसका, जो मैंने कुछ ओयूब के बारे में कुछ ऐब अगर आप जी बताना चाहें, जिनसे कि बचा जाए। देखिए, मैं ये तो थोड़ा-सा मुश्किल सवाल है कि मैं खुद को इस काबिल तो नहीं समझ रहा हूँ कि मैं उन असातिज़ा की ज़बान में मैं बात करूँ और ओयूब के बारे में बताऊँ, ऐसा तो मैं नहीं सोच रहा हूँ। लेकिन हाँ, बिल्कुल कुछ बहुत कॉमन बातें हैं हमारे इसमें, जिनसे बचना चाहिए। तक़ाबुल रद्दफ़ीन है, तक़ाबुल रद्दफ़ीन में ये जो जुज़वी पार्शियल जो आता है, आंशिक, वो तो बहुत से शुरा ने आजकल मान लिया है कि चलो उसको चलने दिया जाए। लेकिन कुल्ली तक़ाबुल, जिसमें पूरी की पूरी रदीफ़ दूसरे मिसरे में रिपीट हो जाती है, उससे बचा जाना चाहिए। और शुदुर-गुरबा है, जिसमें बेमेल चीज़ों का ज़िक्र होता है। अच्छा, शुदुर-गुरबा जाने क्यों आजकल बहुत देखने में मिल रहा है। कहीं एक शेर एक मिसरे में तुम है, दूसरे मिसरे में तू आ गया, या इस तरह की बातें बहुत देखने में मिल रही हैं। और ये सब उस बात का नतीजा है कि हर शख्स, हर शायर, मधुमन जी को प्रणाम कर रहा हूँ। हर शख्स, हर शायर इतनी उजलत में है, इतनी जल्दी में है कि वो ग़ज़ल कह के और फ़ौरन सामीन तक, नाज़रीन तक पहुँचाना चाहता है। आजकल वसाइल भी बहुत हैं, आप जानते हैं, यूट्यूब है, बड़े आराम से आप
हर चीज पहुंचा सकते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। तो ये ऐप मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूँ और शायद इसको कोई इस पर गौर भी नहीं कर रहा है, वाह भी की जा रही है उस पर। तो ये शायद इसका नतीजा भी है कि हमारे वो जो रवायत है वो कहीं खो गई है कि हम सलाह मशवरा करें उस्ताद से, नहीं तो उस्ताद हर एक को मुयस्सर भी नहीं है। और जैसे मैं अपनी बदकिस्मती का जिक्र कर रहा था, मेरे उस्ताद को तो इस जहान से गए हुए 12 बरस हो चले हैं। उस्ताद भी सबको मुयस्सर नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अगर किसी से सलाह नहीं भी की जाती तो उसको गौर व फिक्र करना चाहिए, उसको जल्दबाजी में शाया नहीं करना चाहिए। ये और मैं आजकल के ज्यादातर जो तख्लीककार हैं उनको मैं देख रहा हूँ, उन्हें तो खैर इतना उनके अंदर वो इतना पाता नहीं है कि वो किसी के साथ बैठें और उस पर मशवरा करें कि भाई देखिए ये मैंने आपको शुरू में एक शेर का मैंने आपको नजीर पेश की कि था और हूं की मैंने बात की, मैं तो उनके मुंह से सुनना चाहता था ताऊ जी, भाई के बच्चे मगर अंकल ही कहते हैं मुझे। तो एक लफ्ज से शेर में क्या तब्दीली हो जाती है, कैसे उसका पस मंजर बदल जाता है। मैं बहुत छोटी सी बात कहूंगा, मैं हरिद्वार में मेरे कुछ रिश्तेदार आए थे राजस्थान से, तो राजस्थान वालों को ज्यादा सर्दी की आदत नहीं है, तो वो हमें गर्मी की ज्यादा आदत नहीं है, उन्हें सर्दी की आदत नहीं है। तो वो डरते डरते उन्होंने पंडित जी से पूछा, मैं वहीं बैठा था, कि पंडित जी पानी तो बहुत ठंडा होगा ना गंगा जी में आजकल। तो पंडित जी ने कहा कि बेटा पानी तो नल में होता है, गंगा जी में जल होता है। क्या अब आप ये देखिए कि इतनी सी बात से आपकी जो दिमागी कैफियत है, जो मानसिक स्थिति है, कितनी तब्दीली ले आती है कि आप उसे पानी कहें या जल कहें, कितना बड़ा फर्क आ जाता है। तो इन सब चीजों का ख्याल शायरी में रखा जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल। जरा साहब का सवाल था कि क्या हम तेरा शुतुरगुरबा है? नहीं, ये तो इस्तेमाल पे होता है कि हम तेरा अगर अलग अलग मसारी में आते हैं जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, जबान के किस पैराए में इस्तेमाल किया जाएगा, ये पूरा मिसरा सुनने के बाद या पूरा शेर सुनने के बाद ही जाहिर होगा। लेकिन ये बहुत कॉमन, बहुत आम चीज हो चली है, और जो उर्दू शायरी की रवायात से वाकिफ हैं वो तो ऐसा नहीं करते, लेकिन आजकल तो बहुत हो रहा है, गीतों में तो बहुत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, उजलत को सम्मान नहीं मिलता, अदब की दुनिया उनका नोटिस ही नहीं लेती। विनोद प्रकाश गुप्ता साहब, बिल्कुल आपने जो कहा है बिल्कुल मैं मुत्तफिक भी हूँ, और इस बात को मैं सर आंखों पर रखता हूँ। उजलत को सम्मान नहीं मिलता, लेकिन क्या करें, ऐसा हो गया है। हाँ, अगर किसी के पास खुदादाद सलाहियत है, इतना वो गिफ्टेड बंदा है कि वो जो कह देता है वो बहर में होता है, उसकी बात तो अलग है। लेकिन हम ऐसे लोग जो हैं, हमें थोड़ा मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो शायरी है, एक बार वो निकल कर जब आ गई, मंजर आम पर आ गई, फिर वो हमारी नहीं रहती। वो किताब की शक्ल में आए, या जैसे हम बोल रहे हैं इसकी शक्ल में आए, कैसी भी शक्ल में आए, वो हमारी नहीं रहती, फिर लोगों की हो जाती है, पब्लिक की हो जाती है। तो हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और लोग उसको नजीर बनाते हैं, प्रवीण सर, उसको नजीर बनाते हैं, अरे यार फलाने ने तो ऐसा कह दिया था, तब आप कुछ नहीं बोले थे। तो ये एक गलत ख्याल है। और रही बात शायरी में एक और थोड़ी सी, क्या कहना चाहिए, थोड़ी सी छूट मिलती है जब आप किसी शायर की कदो कामत से आप वाकिफ होते हैं, और उनसे अगर कोई गलती सरजद हो जाती है, चाहे वो शुतुरगुरबा हो, चाहे तकाबुल रद्दफीन हो, तो आप ये समझ के उसको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, चलने देते हैं कि भाई अब नाम तो मैं नहीं लेना चाह रहा, एक बहुत बड़े शायर का शेर है, नाम मैं नहीं फिर भी नहीं लूंगा, कि आ जाओ कि अब खलवत दिल है, अब दिल के धड़कने की भी आवाज नहीं है। शुतुरगुरबा है, इसमें दोनों में तकाबुल रद्दफीन है, दोनों में है आया, लेकिन वो शायर का कद इतना बड़ा है कि हम ये समझ के इसको चलने देते हैं कि उस शायर के इल्म में जरूर हुआ ये है, लेकिन चूंकि शेर की रवानी मजरूह होती है,
मेरा एक शेर है, बहुत दूर दूर तक पहुंचा कि मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे समझा था तू वैसा निकल आता। इसमें जुज़वी तकाबुल है, अलिफ का तकाबुल है, मुझे मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैंने पहले मिसरे को कई ढंग से कह के देखा, वो रवानी खत्म हो जाती है, फिर ये मान लिया जाता है। हाँ, लेकिन जो बड़े ऐब हैं, जो बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं, उनसे ज़रूर बचा जाना चाहिए, ज़रूर बचा जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। तो सर, अब हम आखिरी पड़ाव पे आ पहुंचे। मेरे ख्याल से सामीन के भी, नाजरीन के भी कोई सवालात मुझे दिख नहीं रहे, तो मैं चाहूँगा कि चंद अशार और आपके हो जाएं। चंद अशार और चलिए, जो एक गजल यूं कहता हूं कि एक नगमा गा रहा हूं जिंदगी के साज पर, एक नगमा गा रहा हूं जिंदगी के साज पर, चांद तारे भी फिदा हैं मेरे इस अंदाज पर, चांद तारे भी फिदा हैं मेरे इस अंदाज पर। और शेर देखें कि उसकी आंखें छीनकर तुमने बढ़ाया हौसला, उसकी आंखें छीनकर तुमने बढ़ाया हौसला, अब निशाना साधता है वो फकत आवाज पर, अब निशाना साधता है वो फकत, उसकी आंखें छीनकर तुमने बढ़ाया हौसला, अब निशाना साधता है वो फकत आवाज पर। और वो उड़ा फिर उड़ के सारे आसमां पर छा गया, वो उड़ा फिर उड़ के सारे आसमां पर छा गया, आप तो बस तंज फरमाते रहे परवाज पर, आप तो बस तंज फरमाते रहे परवाज पर, वो उड़ा फिर उड़ के सारे आसमां पर छा गया, आप तो बस तंज फरमाते रहे परवाज पर। और तोड़ डाला है उसी ने राजदारी का भरम, तोड़ डाला है उसी ने राजदारी का भरम, क्या कहूं कितना भरोसा था मुझे हमराज पर, क्या कहूं कितना भरोसा था मुझे हमराज पर। और शेर आखिर इस सिलसिले का कि आपको देखा सुना परखा तो दम घुटने लगा, आपको देखा सुना परखा तो दम घुटने लगा, मैं बहुत खुश था मरासिम के हंसी आगाज पर, मैं बहुत खुश था मरासिम के हंसी आगाज पर, एक नगमा गा रहा हूँ जिंदगी के साज पर, चांद तारे भी फिदा है मेरे इस अंदाज में। बहुत खूब, बहुत खूब। रीता जी आ गई हैं, तो रीता जी के आने का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि वक्त अब हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। जी सर, बिल्कुल आपको सुनने का से मन नहीं भर रहा है और बहुत बहुत कम लग रहा है वक्त, तो जैसे लग रहा है कि आपको सुनते जाएं, बस वक्त की भी अपनी एक वो है कि सीमा होती है। तो बिल्कुल होती है। सभी लोगों को आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज का कार्यक्रम बेहद शानदार रहा और हमें आपसे बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिली। इससे हम सभी को बहुत उम्मीद है कि सबको बहुत फायदा होगा। और परवाज़े गजल आपका और प्रवीण सक्सेना सर का बहुत शुक्रगुजार है कि आपने हम सबको अपना कीमती वक्त दिया और इतनी उम्दा बेहतरीन जानकारी से हम सभी को फराहम की जानकारी। हम सभी को बहुत शुक्रगुजार हैं हम आप सभी के। और अगले हफ्ते इसी वक्त परवाज़े गजल किसी और मशहूर और मारूफ शायर के साथ आप सबसे रूबरू होगा और इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि कहते हैं। शब बखैर, शुभ रात्रि और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं ममनून हूँ सभी सुनने वालों का, बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं, गुप्ता सर जुड़े हैं, जर्रा साहब जुड़े हैं, अनीस अहमद साहब जुड़े हैं, सीमा जी हैं, सपना जी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका खुसूसी तौर पर आपका शुक्रिया और परवाज़े गजल का शुक्रिया कि मुझे आज ये मौका मिला आपसे रूबरू होने का, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए सर, ये मौका मिलता रहे, हमें आपसे ऐसे ही सीखने के लिए मिलता रहे। इसी के साथ
सबसे विदा लेते हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार।